रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज से अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। इसके पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है, हम कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा तब हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई होंगी। ठीक है, बुक में आप देखोगे आपके तो 3 प्रयोग दिए हैं, जिसमें पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया है, मैग्नीशियम रेबेन को लिया है। पहले प्रयोग में वो क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रेबेन को ले रहे हैं और मैग्नीशियम रेबेन को लेने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम रेबेन को जलाते हैं, आपको मालूम होगा कि जब हम मैग्नीशियम रेबेन को जलाते हैं तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है और वो किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यदि हमने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम की एक हमारे पास एक पट्टी थी, हमने इसको क्या किया है, इसको हमने जलाया। हमारे पास कोई एक मोमबत्ती है या एक बर्नर है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन टेप जैसा होता है, जैसा टेप होता है ऐसा उसको लपेट के रखते हैं, धातु होती है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, सफेद लाइट निकलेगा, हीट निकलेगी। इसका मतलब ऊष्मा निकलेगी और क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगी। ऊष्मा निकल गई और प्रकाश, और ये ऊष्मा और प्रकाश निकलने के बाद एक पाउडर बन जाता है, सफेद पाउडर बन जाता है या राख बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें आपने क्या देखा, पहले हमारे पास जो मैग्नीशियम रेबन था उसकी अवस्था कुछ और थी और अब जो हमें पाउडर मिल गया उसकी अवस्था कुछ और है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैग्नीशियम रेबन कुछ और था, वहाँ पे जाके कुछ और हो गया। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे पहले मैग्नीशियम रेबन था, अब हमारे पास क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ दो नई चीजें और मिली हमें, एक ऊष्मा मिल गई और एक प्रकाश मिल गया। दूसरे और तीसरे प्रयोग में आप देखोगे, दूसरे और तीसरे प्रयोग में एक में दूसरे में क्या कर रहे हैं, वो दो कंपाउंड यूज करे हैं और उनमें क्या हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। तीसरे प्रयोग में आप देखोगे, तीसरे प्रयोग में उन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तीसरे प्रयोग में क्या कर रहे हैं, वो तीसरे में क्या किया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, इसमें क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये इसमें कॉर्क लगा हुआ है, इसमें एक ये पाइप लगा है। सल्फ्यूरिक अम्ल में डला है क्या, दानेदार जिंक डला है। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें ये दानेदार क्या हो गया, जिंक हो गया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को और जिंक को मिलाया गया तो आप देखोगे कि इसमें क्या हो जाता है, यहाँ से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ भी एक अभिक्रिया हुई है जिसमें किसी नई चीज का उत्पादन हुआ है। नई चीज कौन सी बन गई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गई। तो हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो। इसमें क्या होता है, यदि कहीं पे आपको मिल जाए अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, अवस्था में परिवर्तन होगा, या फिर रंग में परिवर्तन, रंग में, या फिर ताप में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या फिर क्या मिल जाएगा आपको, कहीं पे गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस का उत्सर्जन। तब हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक नया प्रोडक्ट बन गया था, क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। अब रंग परिवर्तन के लिए यहाँ पे दो कंपाउंड लिए होंगे हमने, जैसे कि यार क्या लिया है, इसमें एक लेड नाइट्रेट लिया है और क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, जिसमें रंग में परिवर्तन हो रहा होगा।
फिर उसके बाद तीसरा क्या लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक लिया था, दानेदार जिंक, जिसमें क्या कर रहे थे, दानेदार जिंक किस में डाला था हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम दानेदार जिंक डालते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो रहा है। या फिर आप देख सकते हो जब हम एसिड में, जब हम वाटर और एसिड को मिलाते हैं, तो वाटर में एसिड को मिलाते हैं, जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल को मिलाते हैं, और वो जल जो होता है वो गर्म हो जाता है, तब वहां भी क्या हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो चीज, जब कहीं पे रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण कुल मिला के जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम समीकरण के रूप में यदि लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैग्नीशियम, जैसे हमने मैग्नीशियम को जलाया तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अकेला तो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो और एक प्रोडक्ट बन गया था जिसे हम क्या बोल रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण होता है। उतनी सारी इबारत ना लिख के हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। मैग्नीशियम रेवन को हम पूरा लिखते हैं, मैग्नीशियम रेवन को जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उससे अच्छा हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इक्वल में लिख दिया कि वो क्या बन गया, उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, छोटे रूप में लिखने की कोशिश करी। इसको और छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये सर्किट लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने, इससे हम जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सके हम उतना लिख सकें। जैसे हम समीकरण लिखना था पहले हम पूरी इबारत लिखते हैं, इससे अच्छा मैं ये लिख दिया, मैं यदि ये याद हो तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रेवन को जलाया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, और इसके साथ साथ क्या मिलेगी, हीट मिलेगी और लाइट मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, रासायनिक समीकरण जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या जाते हैं, अभिकारक होते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस MgO मिलके क्या बना लिया इन्होंने, MgO। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीजें ये क्या हो जाएंगी, आपकी अभिकारक हो जाएंगी। ये क्या है, अभिकारक हो जाएंगी। और ये सारी यहाँ पे जितनी भी चीजें बनेंगी, अभी तो हमारे पास केवल एक ही उत्पाद है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उनको हम क्या बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं। अब रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है, जितने भी हमने अभिकारक उपयोग में लाए हैं हमारे पास उत्पादक भी उतने ही होने चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय यदि हम 2 कप रख रहे हैं तो बनने वाली, जैसे हमने पानी लिया 1 कप और 1 कप दूध मिलाया तो बनने वाली चाय भी कितनी होनी चाहिए, 2 कप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक में आपने ले लिए 3 कप तो वहां पे मिल रही है आपको 4 कप, 3 की जगह 4 हमें कैसे मिल जाएगी। जितने हमारे पास अभिकारक है उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, उत्पाद होने चाहिए। जैसे आप इसमें देखोगे हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्नीशियम तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे अभिकारक में हमने 2 ऑक्सीजन लिया था और उत्पाद में हमारे पास केवल 1 ही ऑक्सीजन है। तो ये क्या रासायनिक समीकरण अभी संतुलित है नहीं। संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 लगा दें। इसके देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम जितने हैं वहाँ भी उतने ही होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है
वहाँ पे भी एक मैग्नीशियम की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इनको बॉक्स में रख देना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम इनको बॉक्स में रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो नंबर रहता है उससे हम छेड़खानी उससे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि हम यहाँ पे किसी नंबर को बढ़ाते हैं या कमाते हैं तो वो यौगिक ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO2 कर दोगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी रहेगा, कहीं पे H2O लिखा है। H2O का मतलब होता है कि जल, हम मालूम है जल होता है, हम इनसे छेड़खानी थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 लगा दे तो H2O थोड़ी रहा, वो जल थोड़ी रहा, तो कोई और कंपाउंड बन गया, तो इनसे छेड़खानी हमें नहीं कर सकते। इनको हम क्या कर देंगे, पहले एक बॉक्स में रख सकते हैं और इसके बाद इनके आगे आपको जो नंबर ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीशियम की, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। हम इसके आगे यदि 2 लगा दें, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। H2 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के आगे 1 लगा है तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, मैग्नीशियम 2 हो गए और मैग्नीशियम यहाँ पे कितने थे, 1 ही था। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब ये समीकरण जो है तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जितने हम अभिकारक उपयोग में ला रहे हैं उतने ही हमारे पास उत्पाद होने चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रासायनिक समीकरण इसलिए संतुलित नहीं है क्योंकि देखो आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले से बॉक्स में रख लिया, फिर उसके बाद देखो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, दोनों साइड देख लिया हमने कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा। सबसे पहले इसी को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को यदि हमें संतुलित करना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे केवल 1 और यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम 4 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगा तो यहाँ पे भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 जा 8 हो गए, यहाँ पे कितने थे अपने पास, केवल 2। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें 4। अब संतुलित है क्या, क्यों नहीं है? Fe यहाँ पे कितने हैं, आयरन यहाँ पे कितने हैं, 1 यहाँ पे और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे क्या करोगे आप, ये अब हो गया संतुलित। इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। इस विधि को क्या बोला जाता है, हेट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आता है इसमें संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई 2 अभिकारक जुड़कर एक अलग उत्पाद बना रहे होंगे। 2 अभिकारक जुड़कर एक अभिकारक A हो गया,
दूसरा अभिकारक बी हो गया। दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे होंगे, ए और बी ने मिलकर क्या बना लिया? ए बी बना लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे होंगे उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दो अभिकारक संयुक्त होकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक एग्जांपल और देख लो, बुझे हुए चूने को चूना बुझा चूना होगा। अपने को घर में बताई करते हैं, जब हम देखते हैं वो चूना लेके आते हैं उसको पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद उसमें से हीट निकलती है, बुलबुले निकलते हैं। तो ये वो चूना हो गया, ये पानी हो गया जिसमें हमने उसको मिलाया है। तो मिलाने के बाद उसका क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और उसके साथ साथ क्या बन जाएगी? उसमें ऊष्मा निकलेगी, गर्म हो जाता है वो बर्तन। इस बर्तन में हम चूने को मिलाते हैं। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे होंगे, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, वियोग हो जाना। जब एकल अभिकारक दो हिस्सों में टूट जाता है तो उत्पाद बना लेता है। एक अभिकारक है और यहाँ पे कितने उत्पाद बन गए हैं? दो उत्पाद बन गए हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहोगे? वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें? 2Fe वियोजन के बाद किस किस यौगिक में टूट गया है ये? बताओ। प्लस SO प्लस SO। जरूरी नहीं है कि उत्पाद जो बन रहे हैं वो केवल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एकल उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बाद आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब वो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? किसी यौगिक कोई तत्व किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें जो आयरन है वो किसको? कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो FeSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन के बाद आएगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है द्विविस्थापन में यहाँ पे हमने एक तत्व लिया था, विस्थापन में हमने एक यहाँ पे तत्व लिया और यहाँ पे एक यौगिक है। इस तत्व ने इस यौगिक के दूसरे इस वाले तत्व को क्या कर दिया था? विस्थापित कर दिया था। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करेंगे? हम यहाँ भी एक यौगिक लेंगे और यहाँ भी एक यौगिक लेंगे और उसके जो तत्व हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए दिया हुआ है इसमें NO2SO4 प्लस BaCl2 अब इसमें क्या होगा? ये दोनों जो हैं
ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। तो पहला यौगिक कौन सा बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, नहीं, संतुलित कर दो। सबसे पहले तो अपन बॉक्स में रख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे सोडियम एक है। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन वहाँ पे भी 4 है। सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है। बेरियम एक है, बेरियम एक है। केवल क्या है यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, एक एक है। तो इसके आगे यदि हम 2 लगा दें तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान से क्या है, यदि आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें ये वाला जो तत्व इसको विस्थापित कर देगा, ये एक दूसरे की जगह ले लेगा, ठीक है। द्विविस्थापन के बाद आती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हास होता है, अपचयन ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का और अपचयन में इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन का हास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या फिर वह कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। और यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही होगी तो हम क्या बोल देंगे, उसमें अपचयन अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए दिया हुआ इसमें क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे क्या बन गया आपका CuO बन गया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये कौन सी अभिक्रिया ये हो जाएगी आपकी उपचयन अभिक्रिया। संतुलित नहीं है, संतुलित हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, H2 की H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो हमने उसको बोल दिया कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी तो इसको आप बोल दोगे अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ थी, इसने इसका साथ छोड़ दिया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई। यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो आप कौन सी अभिक्रिया बोलोगे कि अपचयन अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन यदि जुड़ रही है तो आप क्या बोलोगे, अपचयन अभिक्रिया है। इसके उपचयन और अपचयन के बाद आ जाती है कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें अपचयन भी हो रहा होगा और उपचयन भी। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये है, इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन भी बोल सकते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन यहाँ पे हटी है तो इसका मतलब क्या हुआ है,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको उपचयन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप अपचयन हो गया। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता था तो अपचयन में क्या होगा हाइड्रोजन का योग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया भी है और उपचयन अभिक्रिया है। और जब उपचयन और अपचयन साथ में होता है तब हम उसे क्या कह देते हैं अभिक्रिया कह देते हैं। और कुछ रह गया इसमें अभिक्रिया होगी अपक्षेपण अभिक्रिया रहेगी। अपक्षेपण ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी रहेगी। पहले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी समझ लीजिए। एक अभिक्रिया कौन सी रहेगी ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी और एक रह गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम क्या कर रहे थे चूने को बुझा रहे थे। चूने को क्या कर रहे थे हम बुझा रहे थे। जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है चूने को पानी में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लाज्मा उसके साथ में क्या निकल जाती है और प्लस में क्या निकल जाती है ऊष्मा निकलती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही होगी तो उसको आप क्या बोलोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें आप देख रहे हैं चूना और पानी को मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप उसे बोलोगे जिसमें ऊष्मा नहीं होती। इसको कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा लगती है। जैसे हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं कोई चीज को जला रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे उसमें हमने अलग से उसको ऊष्मा दी थी। अब इसमें ऊष्मा जैसे निकल रही थी उसमें हमने उसको अलग से ऊष्मा दी है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। जैसे यही था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था और उससे क्या बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि इसमें ऊष्मा हमें अलग से देनी पड़ेगी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बाद एक और आती है अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसमें दो एक सफेद निर्माण करते हैं जो जल में अवलंबित होता है उसे अवक्षेपण। वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहे हो जिसमें दो बले मिलकर क्या बना रहे हो सफेद ठोस एक सफेद ठोस का निर्माण करते हैं एक सफेद ठोस का निर्माण करते हैं और जो सफेद ठोस बनता है वो कैसा होता है तमाम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस NaCl। इसमें बेरियम सल्फेट जो बन रहा है ये वाला जो कंपाउंड बना है बेरियम सल्फेट ये कौन सी स्टेट में रहेगा सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये दोनों हमने लिक्विड यूज करे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जिसमें दो बले मिलकर सफेद ठोस का निर्माण करते हैं। इसमें हमने दो बले लिए एक हमने ये लिया है और एक सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं दो बले हमने मिलाए तो यहाँ पे एक सफेद ठोस बनता है जिसे हमने क्या बोल दिया बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर दूसरा आता है योजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? योजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें एक उत्पाद होता है, एक अभिकारक होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? योजन अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरा क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विस्थापन में वो ये अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक होते हैं और एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और क्या था? उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया वो होती है। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ था तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ था तो हाइड्रोजन का ह्रास हुआ था, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है और ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और क्या रह गया? अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां क्या हो जाएगा इसमें? एक रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो विलेय होते हैं, दोनों विलेय को मिलाने पर क्या बनता है? दोनों विलेय को मिलाने पर एक सफेद ठोस बनता है जो जल में क्या होता है? और अब एक अभिक्रिया रह गई उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ में होती है, कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ में हो रही होंगी तो उसे क्या बोलोगे आप? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलोगे। संचारण विकृत गंधिता कल समझ लेंगे।